तालिबान के विदेश मंत्री का दारुल देवबंद दौरा, योगी की नफरती सियासत पर तमाचा क्यों। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है और आप सबको मालूम है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान शासन के जो विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्तकी 6 दिवसीय भारत के दौरे पर हमारे देश में आए हुए हैं। वे 11 अक्टूबर को ऐतिहासिक मदरसे दारुल देवबंद जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वहां गए और 4-5 घंटे उन्होंने वहां बिताया और उन्होंने जो बातें कही देवबंद में और उससे पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बड़ी सराहनीय बातें थी। और इन बातों का खासतौर से यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की जो नफरती सियासत है उस पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या प्रभाव पड़ा, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबको इन चीजों का मालूम है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर अमेरिका को जबरदस्त शिकस्त देकर के कब्जा किया है और तालिबान जो जिसके बारे में तालिबानी व्यवस्था, तालिबानी अत्याचार, तालिबानी आतंकवाद, ये बातें हमारे देश के अंदर करीब 20-25 साल से जो चल रही हैं। इसी बीच वहां जो तालिबान का शासन स्थापित हो गया अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका हार गया। तो भारत के लिए तालिबान और अफगानिस्तान जो बड़े ही एक इम्पोर्टेंट हो गए, क्योंकि जो पड़ोसियों के संबंध का मामला हो, इंटरनेशनल ताल्लुक हो, तो भारत और अफगानिस्तान के सदियों से जो ताल्लुक हैं और उसी को मजबूत करने के लिए भारत ने और तालिबान की शासन व्यवस्था है इन्होंने हाथ मिलाया है। भारत ने, हमारे मुल्क ने तालिबान के विदेश मंत्री को भारत में बुलाया है और इससे पहले यानी जो 11 अक्टूबर को देवबंद गए उससे पहले जो उनकी जो मुलाकात है अमीर खान मुत्तकी साहब जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनकी जो मुलाकात है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल साहब और दूसरे अधिकारियों से दिल्ली में हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक दूसरे मुल्क की जो रिश्ते थे उनको और मजबूत करने की जो कोशिश हुई। और उन्होंने भी यानी अमीर खान मुत्तकी साहब ने और हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने एक दूसरे के ताल्लुकात को लेकर के जम के प्रशंसा की। और अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने हमारे मुल्क की हुकूमत की, हमारे जो दोनों मुल्कों के जो सदियों से ताल्लुक हैं उनकी और दारुल देवबंद की, इन सब की जम करके प्रशंसा की। वो सारी चीजें आपने बातें सुनी हैं। इस एपिसोड का जो मुद्दा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो नफरती सियासत है उसके बारे में भी सब लोग जानते हैं। उस सियासत पर यह दौरा करारा तमाचा क्यों है। तो आप इस एपिसोड को पूरा देखिए, इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी अपील हमने पहले भी इसमें की है। तो सबसे पहले दारुल देवबंद की स्थापना कब हुई। दारुल देवबंद की स्थापना 30 मई 1866 को हुई। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके कुछ वर्षों बाद दारुल देवबंद की स्थापना हुई। दारुल देवबंद जो एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और जिसकी पहचान पूरी दुनिया के कोने कोने में है। और जब कहीं भी अगर इस्लामिक यूनिवर्सिटी और इस्लामिक तालीमात का जब जिक्र होता है तो वहां दारुल देवबंद का भी जिक्र होता है। और दारुल देवबंद है वो उत्तर प्रदेश के देवबंद कस्बे में हमारी राजधानी दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर है। तो 1866 में इसकी स्थापना हुई और 1857 के अंदर जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें जबरदस्त नुकसान हुआ हमारे मुल्क का और काफी फ्रीडम फाइटर है उसमें शहीद हो गए, उसमें जेल चले गए। उसमें इस मामले में जो दिल्ली में, मेरठ में और सहारनपुर के इलाके में और दूसरे इलाकों में बड़ी संख्या में जो उलमा थे, मदरसों के स्टूडेंट थे, वो गिरफ्तार हुए, उनको सरकलम कर दिया गया, फांसी दे दी गई। यानी जबरदस्त नुकसान है वो मदरसों से पढ़ने वाले बच्चों का और उनके उस्तादों का भी हुआ। तो जो बचे खुचे आलिम थे उन्होंने बड़ा मदरसा और बड़ा एक कैडर तैयार करने के लिए 1866 में दारुल देवबंद की स्थापना की। ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। यानी दारुल देवबंद का जो मकसद था बनाने का, एक बड़ा कैडर अंग्रेजों के खिलाफ,
अंग्रेजों का जो जुल्म था उससे मुल्क को निजात दिलाने के लिए एक कैडर तैयार करना, जो उस वक्त के जो उलमा थे उन्होंने, और वो कैडर तैयार भी हुआ। दारुल उलूम देवबंद के स्टूडेंट और वहां से जो उलमा हैं उन्होंने जबरदस्त कुर्बानी दी है अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क को आजाद कराने के मामले में। ये किसी से ढकी और छुपी हुई बात नहीं है। उसी दारुल उलूम देवबंद में अमीर खान मुत्तकी जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं वे आए, 4-5 घंटे वे रुके, वहां उन्होंने नमाज पढ़ी, वहां वो स्टूडेंट से मिले, वहां जो टीचर्स से उलमा से सबसे मिले, उन्होंने हमारे मुल्क की दारुल उलूम देवबंद की जमकर प्रशंसा भी की। और वो जो आए वहां तो दारुल उलूम देवबंद का जो कैंपस है उसमें हजारों की तादाद में स्टूडेंट और उलमा ने जो उनका जबरदस्त गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, वो सब लोगों ने आपने देखा है। इस बीच जो सबसे बड़ी बात है कि जो देवबंद है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनके नफरती बयान हैं वो किसी से ढके और छुपे हुए वो भी नहीं हैं। पिछले दिनों जो बरेली के अंदर 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद में पुलिस और विरोध प्रदर्शन करने वालों की जो झड़प हुई उसमें काफी लोग गिरफ्तार हुए। वहां बुलडोजर से जो अतिक्रमण हटाने के नाम पे आरोपियों के घरों को, दुकानों को ढहाने के नाम पर वो जुल्म ज्यादती भी हुई। मौलाना तौकीर रजा जो इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया, उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तो पिछले जो 10-15 दिन के अंदर ये वाकया भी देश के अंदर हुआ है, खासतौर से बरेली के अंदर। इस बीच देश के अंदर एक वाकया इन्हीं दिनों में जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कोर्ट में सुनवाई करते हुए उनके ऊपर एक वकील ने जूता भी फेंका, ये भी एक वाकया हुआ है। वो भी एक धार्मिक नफरत के तौर के ऊपर हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं और उसके अंदर योगी आदित्यनाथ के जो पिछले दिनों जो बयान आए हैं, जो भाषा उन्होंने बोली है, मिट्टी में मिला देंगे, गर्मी निकाल देंगे, जहन्नुम भेज देंगे, मौलाना भूल गया, ये जो भाषा बोल करके इस मामले को और भड़काना, यानी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, गंगा जमनी जो तहजीब है उसके अंदर दरारें डालना, उसको एक तरह का जो देश का सद्भाव और भाईचारा उसको तहस नहस करने की जो सियासत है योगी आदित्यनाथ की, वो भी पिछले दिनों से जो चल रही है। और जो बरेली के अंदर जो मामला हुआ जैसा कि हमने पहले बताया वो आपके सामने है ही। इस बीच उसी उत्तर प्रदेश के अंदर देवबंद कस्बे का जो ऐतिहासिक मदरसा है दारुल उलूम देवबंद, वहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, तालिबान शासन के विदेश मंत्री का आना और बड़ी संख्या में उलमा का, स्टूडेंट का वहां शरीक होना, इस्तकबाल करना, यानी ये एक तरह का कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ की जो नफरती सियासत है उसके ऊपर एक करारा तमाचा है। एक ये बताने की कोशिश की गई है कि अफगानिस्तान के रिश्ते हैं भारत से बहुत मजबूत हैं। भारत का जो मदरसा है दारुल उलूम देवबंद, वहाँ के और तालिबान के और अफगानिस्तान के रिश्ते हैं, वहाँ के उलमा के और भारत के उलमा के रिश्ते हैं वो बड़े मजबूत हैं। और ये कोई भी मुल्क हो, उस मुल्क को चलाने के लिए जो नफरत से मुल्क नहीं चलते हैं, नफरत से कोई भी चीज नहीं चलती है, सबको मालूम है। तो भारत और तालिबान की जो नजदीकियां बढ़ी हैं, तो उस नजदीकियों से जो लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी क्या ये सबक मिलेगा, ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की सियासत है, नफरत की सियासत है, ये उत्तर प्रदेश के हक में सही नहीं है। ये इस नफरत से आप चुनाव तो जीत सकते हो, लेकिन इस नफरत से समाज का और देश का एक जो सकारात्मक विकास होता है, एक मजबूती होती है, एक जो गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा है उसकी एक शासन व्यवस्था मजबूत होती है, वो नहीं हो सकती। और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब का जो सदियों का कल्चर है, उस सारी व्यवस्था को तहस नहस जरूर कर सकते हो। तो ये जो योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक सबक है, सीखने के लिए अगर वो सीखें तो। दूसरा, सबको मालूम है कि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद में एक मीटिंग होना, योगी आदित्यनाथ की बयानबाजी और ये सब प्रभाव हर चीजों पर डालेगी। लेकिन फिर हमारे एपिसोड का जो मुद्दा है कि क्या योगी आदित्यनाथ हैं वो इन सब चीजों से सीखने की कोशिश करेंगे, या ये जो दौरे हैं ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की जो सियासत है, नफरती सियासत है, उस पर करारा जो तमाचा हुआ है वो कब सीखेंगे, कब ये लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, कब सभी लोगों को लेकर के बैठेंगे और उनके प्रदेश के अंदर जो एक तरह का कानून का राज है, संविधान का राज है, उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे और ये नफरत का राज है, बुलडोजर का राज है, उसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात में सोचना चाहिए, क्योंकि
जो विदेश मंत्री अफगानिस्तान के आए हैं, तो जाहिर सी बात है भारत की सरकार और अफगानिस्तान की सरकार के मजबूत ताल्लुक और रिश्ते, अलग अलग कई मुल्कों में मीटिंगें, फिर उसके बाद भारत आना, तो सारे काम है प्रधानमंत्री मोदी की सहमति से हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सहमति से ही वो देवबंद गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अचानक दौरा बन गया, वो देवबंद चले गए। और उसी देवबंद के जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वे भी प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की भी एक जिम्मेदारी बनती है, वो इस बात की कोशिश करें कि जिस तरह से अफगानिस्तान के तालिबान और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी नफरत छोड़ें, अपनी नफरत की सियासत छोड़ें और एक जो भाईचारे वाली, गंगा जमुनी तहजीब वाली, सबके साथ वाली, सबके विकास वाली सियासत है उसको करें, ताकि देश का, समाज का, उत्तर प्रदेश का, सबका भला हो सके। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इससे आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम और एपिसोड इस संदर्भ के बनाएं तो उसमें अंदर आपकी राय है उसको शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।